नमस्कार दोस्तों। आज हम डिकोड करने वाले हैं एक ऐसी घटना को जिसने दशकों से दुनिया भर के जांचकर्ताओं की नींद उड़ा रखी है। हम बात कर रहे हैं कुख्यात डाइटलॉव पास के रहस्य की। एक ऐसा मामला जो जितना खौफनाक है उतना ही उलझा हुआ भी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मिस्ट्री के अंदर चलते हैं। अब जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। आप लोग अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों पर ट्रैकिंग कर रहे हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। दिन भर की थकान के बाद रात होती है और आप अपने टेंट में चैन से सो जाते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगली सुबह उस टेंट में कोई जिंदा नहीं बचता। 9 लोग, एक रात, और आज तक कोई नहीं जानता कि असल में हुआ क्या था। सच कहूं तो ये किसी हॉरर फिल्म का सीन लगता है ना? इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे यानी 1959 के सोवियत संघ के उरल पर्वतों में चलना होगा। हुआ कुछ यूं था कि 10 बेहद अनुभवी ट्रेकर्स एक बहुत ही मुश्किल अभियान पर निकले थे। लेकिन किस्मत देखिए, रास्ते में उनके एक साथी की तबीयत बहुत खराब हो गई और उसे मजबूरी में वापस लौटना पड़ा। उस वक्त तो उसे बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन सच मानिए उसी एक फैसले ने उसकी जान बचा ली, क्योंकि बाकी बचे जो 9 लोग आगे बढ़े, उन्होंने उस जमा देने वाली ठंड में अपना आखिरी कैंप लगाया। कुछ दिनों तक जब उन लोगों का कोई अता पता नहीं चला तो एक रेस्क्यू टीम भेजी गई, और उस टीम ने वहां जो देखा वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्हें सबसे पहले उनका टेंट मिला, और यहां एक बहुत ही अजीब बात सामने आई। वो टेंट बाहर से नहीं बल्कि अंदर से फाड़ा गया था। जी हां, अंदर से। अब आप ही सोचिए, इतनी कड़ाके की ठंड में कोई अंदर से अपना ही टेंट क्यों फाड़ेगा? ऐसा लग रहा था मानो वो लोग किसी खौफनाक चीज से बचने के लिए बस किसी भी तरह वहां से बाहर निकलना चाहते थे। और उनकी घबराहट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके जूते, उनके भारी कपड़े और बाकी सारा जरूरी सामान, वो सब कुछ वहीं टेंट में पड़ा था। मतलब -डिग्री के उस भयानक तापमान में वो लोग बिना जूतों के, बिना कपड़ों के ही बाहर भाग गए। शायद कुछ ऐसा था जिसने उन्हें कपड़े पहनने तक का सोचने का मौका ही नहीं दिया। अब रेस्क्यू टीम ने बर्फ पर मिले उन नंगे पैरों के निशानों का पीछा करना शुरू किया जो पास के जंगल की तरफ जा रहे थे, और फिर एक एक करके खौफनाक सच सामने आने लगा। निशानों का पीछा करते हुए सबसे पहले एक पेड़ के नीचे 2 लोगों के शव मिले। वहां आग जलाने के कुछ अवशेष भी थे, जिससे साफ पता चलता है कि उन्होंने खुद को जमने से बचाने की आखिरी हताश कोशिश की थी। फिर उसी रास्ते पर कुछ और शव मिले। ऐसा लग रहा था जैसे वो वापस टेंट की तरफ रेंगने की कोशिश कर रहे थे। और बाकी के 4 लोग, उनके शव तो कई हफ्तों बाद गहरी बर्फ के नीचे दबे हुए मिले। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे बड़ा और उलझा हुआ पेंच पोस्टमार्टम के बाद आया। बर्फ के नीचे मिले उन लोगों के शरीर के अंदर की पसलियां और खोपड़ियां पूरी तरह टूटी हुई थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी भयंकर कार एक्सीडेंट में होता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके शरीर के बाहर खरोच का एक भी निशान नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा लगा मानो किसी बहुत ही भारी अदृश्य शक्ति ने उन्हें कुचल दिया हो, वो भी बिना उनकी त्वचा को नुकसान पहुंचाए। इतने अजीबोगरीब और उलझे हुए सबूतों को देखकर हर कोई सन्न रह गया, और जाहिर है इसके बाद कई थ्योरी सामने आने लगी। लोगों ने क्या क्या नहीं सोचा। किसी ने कहा कि वहां कोई भयानक एवलांच यानी हिमस्खलन आया होगा। कुछ लोगों का मानना था कि वहां सोवियत सेना का कोई गुप्त हथियार टेस्ट हो रहा था, जिसकी चपेट में वो आ गए। कुछ ने इसे दुर्लभ प्राकृतिक घटना बताया, और जब विज्ञान के पास जवाब नहीं था तो कुछ लोगों ने तो इसे यूएफओ और दूसरी अलौकिक शक्तियों से भी जोड़ दिया। तो क्या आज के इतने आधुनिक विज्ञान के पास इस बात का कोई पुख्ता जवाब है? चलिए इसे भी समझते हैं। हाल ही के कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने यह साबित करने की कोशिश की है कि यह शायद एक बहुत ही अजीब किस्म का छोटे पैमाने का हिमस्खलन और बेहद खराब मौसम था जिसने ट्रैकर्स को डरा दिया। लेकिन अगर हम हकीकत की बात करें तो आज भी कोई एक सिंगल सबूत ऐसा नहीं है जो हर एक सवाल का पूरी तरह से जवाब दे सके। अगर वो महज एक छोटा हिमस्खलन था तो वो बिना कपड़ों के क्यों भागे? वो अजीबोगरीब गंभीर अंदरूनी चोटें कैसे आईं? विज्ञान हमें एक दिशा तो देता है, लेकिन इस गुत्थी को पूरी तरह सुलझा नहीं पाता। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा के बाद असली सवाल तो यही रह जाता है, क्या ये महज प्रकृति का कोई क्रूर खेल था, या फिर उस बर्फीली रात में सच में कुछ ऐसा हुआ था जिसका सच शायद हमेशा के लिए उस बर्फ में ही दफन हो गया? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर आपको रहस्यों को इस तरह डिकोड करना पसंद है तो हमारे साथ जुड़े रहें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। हम जल्द ही एक और ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ वापस लौटेंगे।